प्रिय छात्रों, हम निर्मला मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला की बात कर रहे थे। निर्मला में आए चरित्रों का चित्रण कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम मुंशी तोताराम के चरित्र के पहलुओं को देख रहे थे, उनके व्यक्तित्व के बारे में जान रहे थे। पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि मुंशी तोताराम जो है वो वासना के कारण अपनी आत्म प्रशंसा के लिए बड़ी बड़ी डीगे निर्मला के समक्ष हाँकते हैं। उसी क्रम में हम देखते हैं कि निर्मला को प्रभावित करने के लिए मुंशी तोताराम बाह्य आडंबर का भी या बनावटीपन का भी सहारा लेते हैं। तो एक उनके चरित्र की हमको ये विशेषता भी दिखाई देती है कि वो अपनी पत्नी निर्मला को रिझाने के लिए बनावटीपन का सहारा लेते हैं या फिर ढोंग करते हैं, बालों को रंगाते हैं, सूरमा लगाते हैं और निकली हुई तोंद को कस कर जवान दिखने का प्रयत्न करते हैं। मुंशी तोताराम धीरे धीरे रंग बदलते हैं जिससे कि लोगों की आंखों में अचानक उनका परिवर्तन जो है वो खटके नहीं या दिखाई ना दे। पहले वो बालों से शुरुआत करते हैं, फिर सुरमा लगाना प्रारंभ करते हैं और यहाँ तक कि 1-2 महीने में ही उनके कलेवर में उनके शारीरिक जो ऊपर से जो उनका रहन सहन है उसमें बदलाव आ जाता है। उनकी नज़र में गज़ल याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींग मारना या अपने बाल रंगना, सुरमा लगाना, इसमें उनको कोई हानि नज़र नहीं आती। तो ये बनावटीपन जो है यह भी हमको मुंशी तोताराम में दिखाई देता है। और जैसा कि हमने उपन्यास का सार पढ़ा, उपन्यास देखा, उसमें हम देखते हैं कि मुंशी तोताराम शंकालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो शंकालु होना भी उनके चरित्र की विशेषता के रूप में हमको बहुत ही मुख्य रूप से नज़र आती है, क्योंकि शंकालु होने के कारण ही वो एक एक करके अपने समस्त पुत्रों को खो देते हैं। और देखते हैं कि इसी के साथ में जो कथा है वो आगे बढ़ती है और साथ ही साथ पात्रों में परिवर्तन भी आता रहता है। जब देखते हैं कि सब प्रकार के प्रयत्नों से भी निर्मला को वो रिझा नहीं पा रहे हैं, उनको खींच भी होती है और हम देखते हैं कि ये खींच होने के बाद में एक दिन जब मनसाराम को निर्मला कुछ खाने के लिए मेवे देती है और वो खा करके जाने लगता है, और जब वो जाने लगता है तो निर्मला स्वाभाविक रूप से ही मनसाराम को पूछती है कि तुम कब आओगे। तो जब निर्मला मुंशी तोताराम के पुत्र को बड़े प्रेम से आने के लिए पूछती है तो उनके मन में शंका जन्म ले लेती है। अपने जवान बेटे के प्रति निर्मला का स्नेह वो सहन नहीं कर पाते और निर्मला से चिढ़ करके पूछ बैठते हैं, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीज़ क्यों मांगने आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? तोताराम में इन्हीं छोटी छोटी बातों से शंका उत्पन्न होती है। उनमें पुत्र और पत्नी के प्रति शंका बढ़ती ही जाती है और तोताराम पुत्र को घर से बाहर रखने का प्रयत्न करते हैं। निर्मला जो है वो मनसाराम के प्रति तोताराम की ईर्ष्या को समझ जाती है और मनसाराम को दूर करने के लिए कुछ कटु व्यवहार भी करती है। और आखिर में जब मनसाराम हॉस्टल चला जाता है तब मनसाराम को भी इस चीज़ का भान हो जाता है कि उसके पिता तोताराम किस प्रकार से माँ और पुत्र के संबंधों पर अविश्वास करने लगे थे। और इस बात से मनसाराम को इतना दुख पहुँचता, इतना कष्ट पहुँचता है कि उसके वास्तव में जीने की इच्छा ही मर जाती है। और हम देखते हैं कि अंत में बीमार होकर के वो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है। तो मनसाराम के अस्वस्थ होने, उसकी नाजुक स्थिति होने पर भी तोताराम उसको घर नहीं लाता कि कहीं ऐसा ना हो निर्मला में उसके प्रति प्रेम की उत्पत्ति हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मुंशी तोताराम है उनमें कितनी उनकी शंकालु प्रवृत्ति है कि इस शंकालु प्रवृत्ति के कारण वो अपने अस्वस्थ पुत्र को भी
हॉस्टल से घर नहीं लाते, अपितु मन ही मन सोचते हैं कि किसी प्रकार से ये हॉस्टल से घर आने की बजाय इसको हॉस्पिटल में ही भर्ती करवा दिया जाए। तो यहाँ पर हम उपन्यासकार के शब्दों में ही देखें तो आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है, वहाँ तो सभी तरह का आराम होगा। मुंशी जी ने कहने को तो यह बात कह दी, लेकिन अंदर से डर रहे थे कि कहीं मनसाराम चलने पर राजी न हो जाए। वह मनसाराम को हॉस्पिटल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी सारी जिम्मेदारी मनसाराम के सिर पर डालना चाहते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तोताराम ऊपर से कहने को तो कह देते हैं, लेकिन उनके हृदय में इतनी शंका है कि वो नहीं चाहते कि मनसाराम हॉस्टल से घर आए और निर्मला से मिले। तो वो यही चाहते हैं कि इतना बीमार होने के बावजूद भी मनसाराम घर ना आकर के सीधा हॉस्पिटल में ही रहे, और अपनी शंकालु प्रवृत्ति के कारण ही मनसाराम को वो खो देते हैं। जब मनसाराम को वो खो देते हैं तब हम मुंशी तोताराम के चरित्र का परिवर्तित स्वरूप देखते हैं, जिसमें कि वो हमको आत्मपीड़क रूप में दिखाई देते हैं। आत्मपीड़क से तात्पर्य है कि अपने आप को पीड़ा पहुंचाना, स्वयं को पीड़ित करना। जब मनसाराम मृत्यु को प्राप्त होता है और निर्मला के चरणों में झुककर अपने आप को निर्मल साबित करता है कि उसके हृदय में कहीं ऐसे कोई खोट नहीं थी, कपट नहीं था, तब मनसाराम को अत्यधिक दुख होता है, वो पीड़ित होते हैं। और तब पुत्र को खोने के पश्चात उनकी पूरी दिनचर्या ही बदल जाती है। मनसाराम को खोने के बाद में तोताराम बदलता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है या उसकी शंका का समाधान होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। अगर वो पहले से ही अपनी शंका का निवारण कर लेते तो उसका घर बर्बाद होने से बच जाता। लेकिन अपनी वासना की तृप्ति में उनको इस चीज़ ना तो पहले ये ध्यान रहा कि वो कितनी छोटी कन्या से विवाह कर रहे हैं, और विवाह करने के बाद में भी वो किसी प्रकार से अपने संदेह का निवारण निर्मूल नहीं कर सके। तो पूरा जो उनके हृदय में निर्मला का उनके जीवन में आना ही उनके जीवन को परिवर्तित करता है। पत्नी का प्यार ना पाने के कारण उनके अंदर कुंठा उत्पन्न होती है, और ये कुंठा शंका में बदल जाती है, और इस शंकालु प्रवृत्ति के कारण वो अपने गुणवान पुत्र मनसाराम को खो देते हैं। और खोने के पश्चात पुत्र शोक इतना गहरा होता है कि उनका जीवन आगे भी दुखमयी ही बना रहता है। यहाँ पर वो हमको एक आत्मपीड़क के रूप में दिखाई देते हैं। उनकी आत्मा में पीड़ा होती है, व्याकुल होते हैं, और मन ही उनकी इस मनोव्यथा का, इस आत्मपीड़ा का लेखक ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। देखिए लेखक के शब्दों में, पुत्र शोक से मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके होठों पर हंसी न आई। यह जीवन उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते मगर मुकदमों को पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए। घंटे 2 घंटे में वहाँ से उकताकर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुंह में न जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज़ पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर से अधिक न खा सकते। ऐसा जान पड़ता कि कौर मुंह से ही निकला जाता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टुक-टुक हो जाता था। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन दूध देती गाय मर गई तो बछिया का क्या भरोसा। जब फलने फूलने वाला वृक्ष गिर पड़ा तो नन्हे नन्हे पौधों की क्या आशा। यूँ तो जवान बूढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली। जिस दम यह बात याद आती तो ऐसा मालूम होता कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। जब उनका सबसे छोटा पुत्र सियाराम घर छोड़कर चला जाता है, उस समय तोताराम पर क्या बीतती है उसका चित्रण देखिए। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी?
तीनों लड़कों में केवल एक बच रहा था, वह भी हाथ से निकल गया। तो फिर जीवन में अंधकार के सिवाय और क्या है? कोई नाम लेने वाला भी न रहेगा। हाँ, कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तो कोई आश्चर्य है? उस व्यापक पश्चाताप, उस सघन ग्लानि तिमिर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभाले हुए थी। किस क्षण यह लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है? उन पर क्या बीतेगी? उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है? जो कि मुंशी तोताराम अपने किए हुए कार्य पर विचार करते फिर सोचते हैं कि यदि अंतिम पुत्र भी नहीं लौटा तो उनके भाग्य का क्या होगा, कौन उन्हें सहारा देगा। इन्हीं सब बातों के कारण उन्हें आत्मपीड़ा होती है। तो हमें आत्मपीड़क उनका जो चरित्र मुंशी तोताराम का चरित्र है, आत्मपीड़क के रूप में भी दिखाई देता है। आज के व्याख्यान में उनके व्यक्तित्व की यही विशेषता देखेंगे। इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम उनके अन्य पहलुओं को, अन्य चारित्रिक गुणों को देखेंगे। नमस्कार, नमस्ते।